दीवाने खास में सुल्तान आलम हजरत अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर का जश्न सेहत है। मेरे दरो दीवार पर चरागों की लवें रक्स कर रही हैं और दीवाने खास में परी जमाल।
उस्ताद ज़ौक़ का कलाम, बहार और यास्मीन की आवाज़ें और परी जमाल तुम्हारी पाजेब, ये जादू ही नहीं मुआज़ा है। समा बन गया। मलका आलिया फरमा रही हैं कि परी जमाल के रक्स ने, बहार यास्मीन के गाने ने जिले सुबहानी के जश्न सेहत में 4 चांद लगा दिए। महबूबुआ जी, क्या जश्न सेहत की सारी तैयारियां हो गई? बिल्कुल मलका आलिया। तो फिर काम होशियारी से होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र न करें। अरे शुक्र, दीदे फूट गई तेरे, ये शिकलें दिखाई नहीं देती तुझे? बदतमीज कहीं की। पसीने की बू तो कम से कम कोठी में छोड़ाई होती, बेवकूफ। चमेली का इत्र किसे लगा रखा है? केले में चाकरी करने आ गई, लेकिन इतनी अकल नहीं कौन से मौसम में कौन सा इत्र लगता है। जाड़ों में हिना लगता है, मुश्क लगता है, अंबर लगता है, समझी? चल दफा हो, तमीज तो रह नहीं गई आजकल की लौंडियों में। जिले सुभानी आलम पना सुल्ताने जहां। इजाजत है जिले सुभानी? अहमदी बेगम, जिले सुभानी, ये खाने देकर जी चाह रहा है कि हम फिर से बीमार पड़े और फिर से जश्न सेहत हो। जमालुद्दीन रकाबदार ने जिले सुभानी की सेहत की खुशी में करेलों का यह हलवा बनाया है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। करेलू खा लो, हम तो इसे गन्नों खा लो समझे। लो बेटी शुरू करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीनत महल बेगम, आप अहमदी बेगम का दिल तोड़ रही हैं, कुछ तो खाइए। जिले सुभानी, मैं तो इस फिक्र में हूँ कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। अलबत्ता मिर्ज़ा फ़ख्रू कुछ नहीं खा रहे। महबूब बुआ जी, मिर्ज़ा फ़ख्रू को ये कबाब तो खिलाइए। जी मलका आलिया। सच फ़ख्रू मियां, कबाब बहुत लजीज हैं। थोड़ा हम भी ले ले बेबू बुआ। नहीं शहजादी, ये कबाब मलका आलिया ने वलीअहद बहादुर के लिए भेजे हैं। ये लो बेटी। ये अचानक प्रिंस फखरू का बीमार हो जाना हमको समझ नहीं आता हकीम साहब। आपने अपने जिले सुबानी से बताया कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर वॉटसन वलीअहद बहादुर का मुआयना करे। जिले सुबहानी ने फरमाया है कि इस फिक्रमंदी के लिए उनकी जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, मगर जिले सुबहानी को डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है मेटकाफ साहब।
जिले सुबहानी को या मलिका जीनत महल को? अगर ये सच भी है मेटकाफ साहब, तो बादशाहों की तारीख में ये कोई नई बात नहीं है, आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी। बादशाह है कहाँ हकीम साहब? आप तो इतने अच्छे हकीम, मुगल ताज की नब्ज देखे, वो तो मर चुका। ये बाजी तो आपके हाथ से निकल गई मेटकाफ साहब। मलिका जीनत महल तक ये बात पहुंचा दीजिए कि अगर फखरू मर भी गया तो भी जवां बख्त वलीअहद नहीं होगा। अरे वाह, आपने तो हमें मात दे दी। कमजोर शाह का साथ देंगे तो मात ही होगी हकीम साहब। अब तो जवां बख्त वलीअहद नहीं जाएंगे। जैसे जैसे मेरी आंखों के भीगने का वक्त करीब आता जा रहा है, मेरी आवाज में गिरहें पड़ती जा रही हैं, क्योंकि आले तैमूर के चांद के डूबने की घड़ी नजदीक आ रही है और दागे फिराके सोबत शब की जली हुई जो एक शमा रह गई है, उसके घायल उजाले भी खत्म हो चले हैं। ये जो बेटे की मौत से डूबा हुआ सिर नियोड़े तख्त पर बैठा है, दिल्ली की आखिरी शमा है। मेटकाफ साहब बहादुर, I am extremely sorry to learn about the death of Prince Fakhru. कंपनी बहादुर की तरफ से वलीअहद की मौत पर अफसोस करने आया योर मैजेस्टी। हमारे गमों में शरीक होने की जहमत उठाने का शुक्रिया। लाट साहब को लिख देना कि माँ बदौलत उनकी ये बात याद रखेंगे। मैं गवर्नर जनरल तक योर मैजेस्टी का ये मैसेज जरूर पहुंचा दूंगा। और इस बात के साथ लाट साहब तक ये बात भी पहुंचा दी जाए कि माँ बदौलत शहजादा मिर्जा जवां वक्त को वलीअहद बनाना चाहते हैं। His Excellency Lord Dalhousie, the Governor General, is aware of it. उनको पहले से ही पता। तारीख गवाह है कि सौदागरों की टोली का एक नुमाइंदा आदाब दरबार को फरामोश करके माँ बदौलत की तरफ पीट करके चला गया। जिले सुबहानी ये फिरंगी दरबारी जिंदगी की नजाकतों से वाकिफ नहीं है। हमें बहलाओ मत हसनुल्लाह खान। पहले लोग कुर्निश करके आते थे, नजर गुजारते थे, इजाजत लेकर बैठते थे, इजाजत लेकर उठते थे। ये बात नहीं कि इस मिट का कोई सबक याद ना हो। दरअसल ये हमें जलील करने आया था, लेकिन जलाल आले तैमूर के कसम ये सौदा हमें मंजूर नहीं। अहमद बेग, जिले सुबहानी, बस 4 हर्फ और फिर ये रुक्का भेजाने का बंदोबस्त करना नाना साहब के पास बिथूर। इरशाद आली की तामील होगी। अब तो चंद सतरे लिख के हम थक जाते हैं। वाजदली, लक्ष्मीबाई और सिंधिया को लिखना है, कल लिखेंगे। हमें याद दिला दीजिए। जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं जिले सुबहानी। अहमद बेग, तुम हमारे बचपन के साथी हो, तुम तो हमारी मजबूरियां समझते हो। हम तो खुद अमान की तलाश में हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो? खबर है कि ग्वालियर में हवा मुआफिक नहीं चल रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है? मैं ठीक कह रहा हूँ आलम पना, ग्वालियर फिरंगियों के साथ मिल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आपसे झगड़े फिर शुरू हो गए। इसीलिए मुनासिब होगा अगर आलम पना महाराज ग्वालियर को रुक्का न लिखे
या फिर उनके नाम का रुक्का भी बिठूर के नाना साहबी के पास भेज दिया जाए। अगर वो मुनासिब समझें तो अपना हरकारे के हाथ ग्वालियर भेज दें। जाने अल्लाह को क्या मंजूर है। ये नाना साहब का रुक्का। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक बारियाबी की इजाजत चाहते हैं जिले सुबानी। उस्ताद मौलवी करीमुद्दीन दरअसल इसी गरज से हाजिर हुए जिले सुबानी। क्यों न एक मुशायरा कर दिया जाए। हाँ भाई, एक मुशायरा कर ही डालें, सुन सुना ले एक दूसरे को। ये तजवीज रख के जी खुश कर दिया तुमने हमारा। इस मुशायरे में हम भी आएंगे, मगर सबको बुलवाइयो, कोई रह न जाए। मगर जमाना ही बेतरा हो रहा है उस्ताद, तो मुशायरा क्यों तरह पर हो। मियाँ कह दीजिए शोर इकराम से कि हमने गैर तराई मुशायरे की फरमाइश की है। बेतौर जमाना, बेतरा मुशायरा। वाह। मेरा रंग